दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैलोक फंक्शन, ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि पॉइंटर कैसे काम करता है। पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सी और सी प्लस प्लस में। इसका कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज हम करेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका बेनिफिट क्या होता है सी लैंग्वेज में। आज हम बातें देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायनामिक मेमोरी मींस विच मेमोरी इज एलोकेटेड रन टाइम, इट इज प्लेस ऑफ द कंपाइल टाइम। कि डायनामिक मेमोरी क्या होती है? डायनामिक मेमोरी वो होती है जो कंपाइल टाइम की जगह वो रन टाइम पे दी जाती है। हम उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनामिक मेमोरी को हम रन टाइम मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। दूसरी जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी दी जाती है उसको कंपाइल टाइम मेमोरी बोलते हैं, उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। ऐसे नाम है सभी इसके, ठीक है। नॉर्मल जैसे एग्जांपल हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल करते हैं। जैसे हमने कंपाइल किया, हमने एक एरे ले लिया। एरे कब मेमोरी लेता है? एरे मेमोरी लेता है जब कंपाइल होता है प्रोग्राम। सपोज करो हमने 100 इंटीजर 100 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वो उसी टाइम ही उसको इंटीजर जो एरे के 100 वेरिएबल है उसके 100 को 100 वेरिएबल को मेमोरी मिल जाएगी। हमने सपोज किया हमने 4 वेरिएबल यूज किए, हमने 96 वेरिएबल यूज नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? जो 4 वेरिएबल वो तो हमने यूज कर लिए, जो हमने 96 वेरिएबल लिए थे उसके हिसाब से मेमोरी क्या हो गया? वेस्टेज हो, क्योंकि 96 हमने यूज नहीं किए तो वो क्या हो गया? हमारे वेरिएबल, वो हमारी मेमोरी वेस्ट हो गई, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम मेमोरी बोलते हैं। रन टाइम मेमोरी क्या होती है कि रन टाइम की जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की, वो उतनी मेमोरी हम यूज कर सकते हैं। इससे मेमोरी की वेस्टेज बच जाती है, हमारी मेमोरी इस तरह वेस्टेज नहीं होती, ठीक है। अब डेफिनेशन, इट इज नॉर्मल एरे ऑफ द वेरिएबल द मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, इट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी। जो कंपाइल टाइम मेमोरी होती है उसको स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल एरे, नॉर्मल वेरिएबल एरे वेरिएबल कब मेमोरी मिलती है? कंपाइल टाइम पर। विच मेमोरी विच इज एलोकेटेड द रन टाइम नोन एज रन टाइम मेमोरी, डायनामिक मेमोरी। जो मेमोरी रन टाइम पे दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक मेमोरी। उसको डायनामिक मेमोरी बोलते हैं, उसको लेट बाइंडिंग बोलते हैं, उसको रन टाइम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। पर जो डायनामिक मेमोरी मिलती मैलोक, जो मैलोक कैलोक फंक्शन है इसके थ्रू ही मिलती है। आप डायरेक्ट मेमोरी नहीं ले सकते। इसमें पॉइंटर भी यूज होता है। दिस मेमोरी इज एक्सेस्ड यूजिंग द पॉइंटर। जो डायनामिक मेमोरी होती है वो कैसे एक्सेस की जा सकती है? वो पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस हो सकती है, ठीक है। डायनामिक मेमोरी वी कैन यूज द वेरियस मेथड विच इज 3 फंक्शंस। डायनामिक मेमोरी कैसे यूज की मेमोरी हम ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। वो कुछ फंक्शंस है एलोक हेडर फाइल्स में, एलोक डॉट एच में, वो ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 मेन फंक्शन है, मैलोक, कैलोक, रीलोक। इस इसके थ्रू हम मेमोरी को ले सकते हैं, ठीक है, मेमोरी को ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैलोक फंक्शन आ गया सबसे पहले। मैलोक मीन्स मेमोरी, मैलोक मीन्स मेमोरी एलोकेटेड फंक्शन। ये मैलोक फंक्शन क्या मेमोरी एलोकेट करता है, मैं पॉइंटर को डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है जे मैलोक फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट डायनामिक एट द रन टाइम। डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे टू द पॉइंटर को। दिस फंक्शन इज एलोकेट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ द मेमोरी स्पेसिफाइड द डाटा टाइप। एक सिंगल ब्लॉक हमें देता है मेमोरी का, ठीक है, जे लाइन का। ये हमें क्या करता है? एक सिंगल ब्लॉक देता है। वो हम प्रोग्राम में देख लेंगे सिंगल ब्लॉक क्या होता है, वो कैसी मेमोरी हमें देता है। कि डायनामिक मेमोरी क्या हो? जो रन टाइम पे मिलती है उसको हम लेट बाइंडिंग बोलते हैं, उसको रन टाइम मेमोरी बोलते हैं, उसको डायनामिक मेमोरी बोलते हैं। अर्ली बाइंडिंग क्या होती है? जो कंपाइल टाइम पे मेमोरी मिलती है, जैसे उसको कंपाइल टाइम मेमोरी बोलते हैं, उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, उसको स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। डायनामिक मेमोरी कैसे मिलती है? मैलोक, कैलोक, रीलोक फंक्शन के थ्रू ही मेमोरी मिलती है। ये पॉइंटर के थ्रू एक्सेस की जा सकती है, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। इसका जो प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन क्या होती है, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने इसमें प्रोग्राम ले रखा है, अब इसको समझिए। हमने सबसे पहले क्या लिया? जो इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इसमें 5 वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया? फ्लोट बी वेरिएबल ले लिया।
हमने जहाँ पे क्या किया कि जो भी एक ही वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू किस में ट्रांसफर कर दो, उसकी वैल्यू वी में ट्रांसफर कर दो। जहां पे इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर खुद ही फ्लोट में कन्वर्ट करके पा देगा, साइन कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्ट। जब कंप्यूटर खुद करता है, कंपाइलर खुद करता है एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन या इम्प्लीसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन या इम्प्लीसिटी। ठीक है, ये तो था हमारा जब खुद करता है। जब हम उसको बोलते हैं कि इस इंटीजर को, इस ए वेरिएबल जो इंटीजर वेरिएबल है, इसको हम क्या करें, फ्लोट में कन्वर्ट कर लें। इसमें क्या करें, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करें और बी को पास कर दें। जब हमने इसको बोला कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करके, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिटी। ठीक है, आपको जो समझ लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि जब कंप्यूटर खुद करता है, इसको हम इम्प्लीसिटी या टाइप कास्टिंग कहते हैं। जब हम उसको बोलते हैं कि इस डाटा टाइप को इस डाटा टाइप में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर दो, वैल्यू को साइन कर दो दूसरे वेरिएबल को, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिटी। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं इसका। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो जाके इस प्रोग्राम को। ठीक है, हम सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, एलोक डॉट एच। एलोक डॉट एच क्यों लगाई, क्योंकि हमने मैलोक फंक्शन यूज करना है। ठीक है, दे वॉइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया। हमने तीन वेरिएबल है, इंट आई एन पॉइंटर पी। ये हमारा आई वेरिएबल है, एन वेरिएबल है और हमारा पॉइंटर पी वेरिएबल है। ठीक है, हमने यूज करो। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। ठीक है, क्लियर से हमने तीन वेरिएबल ले लिए, एक आई वेरिएबल ले लिया, ये हमने एन वेरिएबल ले लिया और ये हमने पी पॉइंटर ले लिया। हमने तीन वेरिएबल ले लिए, ये हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इसमें। ये आपको समझ लग जाना चाहिए कि हमने वेरिएबल नॉर्मल डिक्लेयर किए। हम जहाँ पे इसने क्या किया, एन को हमने स्कैन एफ कराया, एन को स्कैन एफ कराया। एन को जब स्कैन एफ कराया, एन में कितनी वैल्यू हमने एंटर की, हमने एन में 5 वैल्यू को एंटर कर दिया। ये बात भी क्लियर हो गई कि एन को कितनी वैल्यू दे दी, हमने 5 वैल्यू दे दी स्कैन एफ के थ्रू। जहां क्या हुआ कि मैलोक मेमोरी एलोकेट करो, कितनी मेमोरी एलोकेट करो, एन में हमने वैल्यू कितनी असाइन की, एन में 5 वैल्यू असाइन की। ठीक है, 5 बॉक्सेस अलॉट कर दो मेमोरी के, 5 बॉक्सेस 5 मेमोरी के बॉक्सेस अलॉट कर दो। उसके एड्रेस को क्या करो, टीजर पॉइंटर, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे टाइप कास्टिंग हो रही है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं जो एड्रेस जहां से ट्रांसफर होकर पी पॉइंटर में जा रहा है, उस एड्रेस को पी पॉइंटर में सॉरी बी पॉइंटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसने क्या किया, जहां पे क्या किया कि मेमोरी के 5 बॉक्सेस उसने क्या किया, मेमोरी के ये 5 वेरिएबल का एड्रेस जो आप बोल सकते हैं इसको, उसका बेस एड्रेस कौन सा है, 65,000। जो 65,000 एड्रेस इसने किसको असाइन कर दिया, पी पॉइंटर को असाइन कर दिया। ये टू का फर्क इस करके है क्योंकि 65,000 दो 4 6 8, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, तो 2 बाइट का इस करके डिफरेंस है। अगर फ्लोट होता तो 4 बाइट का डिफरेंस होता, अगर लॉन्ग होता वो भी 4 बाइट का होता, अगर करेक्टर होता वो 1 बाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसने क्या किया, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि हमने इनको 5 वैल्यू दी थी, कि 5 बॉक्सेस का एड्रेस उसने क्या किया, उसका बेस एड्रेस इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट करके पी को पास कर दिया। पी में कितना एड्रेस आ गया, 65,000 एड्रेस आ गया, पी वाला एड्रेस आ गया, ये वाला एड्रेस आ गया पी में। ठीक है, एड्रेस चला गया, मेमोरी एलोकेट हो गई। आई की वैल्यू 0, 5 से छोटी है। ठीक है, नीचे आ गया एंटर एनी नंबर। अब इसमें वैल्यू एंटर करेगा, पी में एड्रेस कितना है, देखो पी में वैल्यू एड्रेस है 65,000। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू सबसे पहले है 0 है। 0 65,000 प्लस 0 कहाँ पे वैल्यू स्कैन करेगा, वो स्कैन एफ करेगा, वो पहली लोकेशन पे करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर ऊपर गया अपनी बॉडी पे, तो अपनी लूप पे आई प्लस प्लस हो गए 1 हो गई, आई प्लस प्लस हो गए 1 हो गई वैल्यू। 1 को चेक किया, 1 छोटा होता है 5 से छोटा होता है। फिर 65,000 प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है 1 पे, पी में कितना एड्रेस है 65,000, आई प्लस 1 65,000 प्लस 1, वो अगले बॉक्सेस की बात कर रहा है। अगर वो होता
अगर वो होता है इंटीजर, अगर वो होता है फ्लोट पे तो फिर 4 बाइट जंप करता, अगर कैर पे होता है 1 बाइट जंप करता। अब वो इंटीजर है, इंटीजर है तो वो कितना बाइट जंप करेगा, वो 2 बाइट जंप करेगा। यहाँ पे आ गया कंट्रोल हमारा। अब कितनी वैल्यू हमने जहाँ से स्कैन कर दी, हमने हमने 7 वैल्यू को हमने जहाँ पे स्कैन कर दिया अगले बॉक्सेस पे। ठीक है, और ऊपर के आई प्लस प्लस कितना हो गया, आई प्लस प्लस हो गए, आई प्लस प्लस होके कितना हो गया, 2 हो गया। 2 छोटा होता है 5 से छोटा होता है। अब 65,000 प्लस 2, अब इस बॉक्स की बात कर रहा है वो। ठीक है, इस पे हमने कितनी वैल्यू एंटर कर दी, 10 वैल्यू एंटर कर दी। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब उसने, ठीक है, 3 वैल्यू हो गई। जब 3 वैल्यू हो गई, 3 को टेस्ट किया कि 3 जो छोटा होता है 5 से छोटा होता है। अब 65,000, अब इस बॉक्स की बात कर रहा है। अब इस बॉक्स पे वैल्यू एंटर कर दिया, कितनी वैल्यू एंटर कर दी इसने, 48 45 वैल्यू को हमने एंटर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया ऊपर जाके। ठीक है, 4 जो होता है छोटा होता है, और 65,000 प्लस 4 वो इस बॉक्स की बात कर रहा है। अब उसने हमने कितनी वैल्यू एंटर कर दी, 65, इस बॉक्स में आ गया वो, कंट्रोल मारा तो हमने वैल्यू कहाँ कौन सी एंटर कर दी, 78। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया ऊपर। 5 जो होता है लेस देन होता है 5 से, जे कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल मारा बाहर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने जे वाली वैल्यू से एंटर कर दी। आपने एक बात देखी होगी, जब हम स्कैन एफ यूज करते हो नॉर्मली, तो हम जहाँ पे क्या लगाते हो, अब परसेंटेज लगाते हो, जिस वाला जे वाला परसेंट, पर इस पे हमने नहीं लगाया। क्योंकि इस पे इस करके नहीं हमने लगाया, क्योंकि हम डायरेक्ट उसको एड्रेस देते हैं। और स्कैन एफ यूज करके दूसरा परसेंटेज यूज करते हैं, वो हम एक्चुअली की देते हैं, वो वेरिएबल का एड्रेस देते हैं कि वेरिएबल को स्टोर कहाँ पे करना है, उसकी जो वैल्यू है उस वेरिएबल पे स्टोर कहाँ पे करनी है, उसका एड्रेस देते हैं। हम डायरेक्ट जहाँ पे इसको पॉइंटर के थ्रू एड्रेस दे रहे हैं, इस करके हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये भी आपका समझ लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आई, फिर हम जो पर खत्म, आई प्लस 0 हो गया, 0 छोटा होता है, छोटा होता है 5 से नीचे आ गया। अब 65,000 के पास कौन सा, पी के पास कौन सा एड्रेस है, पहला एड्रेस है, क्योंकि हम क्यों, इसमें तो एड्रेस बड़ा नहीं है, तो इसके पास 65,000 एड्रेस, इस पे कितनी वैल्यू है, 5 5 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद नीचे क्या हुआ, इसके पास अगला एड्रेस आ गया, कौन सा एड्रेस आ गया, 65,002 एड्रेस आ गया इसके पास। तो इसके पास कितना आ गया, 65,002 एड्रेस आ गया। ऊपर आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस कितनी हो गई, 0 सी पहले, अब 1 हो गई। 1 हो, 1 जो होता है छोटा होता है 1 से छोटा, पैसे इसके बेटा एड्रेस कौन सा, 65,000 दो, 2 पे कितनी वैल्यू पड़ी है, हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 7। ठीक है, उसके बाद 7 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके ऊपर क्या आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हुई, अभी 2 वैल्यू होगी। 2 जो होती है वो लेस देन होती है, 5 से लेस देन होती है। अब नीचे आ गया, उसके पास एड्रेस कौन सा है, 65,002, 65 जो 2 वैल्यू होगी, तो इसके पास एड्रेस कौन सा है, बस ये वाला एड्रेस है। हमारी स्क्रीन पे कौन कौन सी 5 और 7 वैल्यू प्रिंट हुई है। अब इसके पास एड्रेस है 65,004 है इसके पास एड्रेस, 65,004 के पास कौन सी वैल्यू है, 10 वैल्यू, 10 वैल्यू आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया, नीचे आके उसने पी प्लस प्लस किया, इसके पास कौन सा एड्रेस आ गया, 65,006, 65,006 एड्रेस इसके पास आ गया। ठीक है, इसके पास 65,006 एड्रेस आ गया, 65,006 एड्रेस इसके पास आ गया, 65,006 आ गया। उसके बाद ठीक है, ऊपर गया आई प्लस प्लस की, आई प्लस आई की वैल्यू कितनी हुई, 3 वैल्यू हुई, 3 वैल्यू हुई, 3 छोटा होता है लेस देन छोटा होता है। इसके पास कौन सा एड्रेस है, 65,006, 65,006 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 65,000 पे वैल्यू पड़ी हुई है 45, 45 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पी प्लस प्लस हो गया, इसके पास कौन सा एड्रेस आ गया अभी, 65,008, उसके बाद 65,008 आ गया। उसके बाद पी प्लस प्लस हो गया, पी प्लस प्लस होने के बाद इसके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस हुआ ऊपर जाके, फिर 4 वैल्यू आ गई, 4 को टेस्ट किया इसने, 4 जो छोटा होता है लेस देन छोटा होता है। इसके पास एड्रेस कौन सा है, 65,008, 65,008 पे कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 68, 68 आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। उसके बाद पी प्लस प्लस हो गया, इसके पास अगला एड्रेस आ गया, कोई भी हो सकता है वो। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस के ऊपर आने के बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वैल्यू हो गई। ठीक है, 5 वैल्यू आ गई। 5 जो होता है वो लेस देन होता है 5 से, नो जो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल हमारा बाहर आ गया। ठीक है, गैच करके प्रोग्राम, ऐसे वो प्रोग्राम चला कि मैलो कैसे काम करता है, पॉइंटर के थ्रू मेमोरी के थ्रू एक्सेस की जाती है डायनामिक मेमोरी, कि मैलो का फंक्शन डायनामिक की मेमोरी देता है, वो किसको देता है, पॉइंटर के थ्रू। ये तो था मैलो का प्रोग्राम। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि प्रोग्राम आपको अच्छी तरह से समझ लग गया हो। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अब एक छोटा सा और प्रोग्राम देख लेते हैं हम। जो मैलोक था, अब इसी तरह के कैलोक होता है। जैसे हमने मैलोक किया ना, वो भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ही यूज किया जाता है। मेमोरी एलोकेशन मेमोरी, इसमें हमने 2 आर्गुमेंट देते हैं कि दिस मेमोरी यूज टू डायनामिक मेमोरी सेम एज मैलोक, बट दिस फंक्शन हैज 2 आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड द आर्गुमेंट द साइज। इट एलोकेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसमें मैलोक में क्या था, मैलोक में एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक दिया जाता है। सपोज करो हमने 5 दिए तो 10 बाइट का एक ब्लॉक मिल गया, ठीक है। पर कैलोक में क्या होता है कि सपोज करो 10 ब्लॉक्स बनाने हैं, एक एक बाइट के 10 ब्लॉक बनेंगे। मैलोक में एक बड़ा ब्लॉक बन गया 10 बाइट का, कैलोक में क्या बनता है, जो 10 बॉक्स 10 बाइट भी हमने यूज करने हैं तो एक एक बाइट के 10 ब्लॉक बनेंगे, हम इसको बोलते हैं कैलोक। बाकी बाइट सेम है इसका, ठीक है, इसका सेम है। उसके बाद वर्ड में कैलोक हमने एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर ले लिया, ठीक है, पॉइंटर में नल स्टोर कर दिया। जहां पे हमने क्या किया कि कैलोग फंक्शन के थ्रू कि 10 बाइट हमें चाहिए, 10 बाइट का ब्लॉक चाहिए, और एक ब्लॉक का साइज कितना हो, 2 बाइट हो, क्योंकि साइज ऑफ कैर क्या होता है, 1 बाइट। अगर जहां पे इंट लिख देंगे तो वो 20 बाइट का ब्लॉक देगा, 20 बाइट के हमारे 10 ब्लॉक करेंगे, एक ब्लॉक का कितना साइज होगा, 2 बाइट होगा, क्योंकि टीजर मेमोरी में कितनी जगह लेता है, 2 बाइट लेता है। तो कैर कितना लेता है, कैर 1 बाइट लेता है। तो हमारा क्या है, 10 ब्लॉक बनेंगे, हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा, 1 बाइट। उसे जहां पे क्या हुआ, टाइप कास्टिंग हुई। टाइप कास्टिंग क्या, उसने जो एड्रेस उधर से है उसका बेस एड्रेस पी पॉइंटर को दे दिया उसने। तो जहां पे हमने क्या किया, जहां पे एक मैसेज प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग, जहां पे स्ट्रिंग को एंटर कर दिया, कुछ भी स्ट्रिंग आप एंटर कर सकते हो, और इस बाद में स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। ये तो सिंपल सा प्रोग्राम था। तो मैलो को, अगर आपको मैलो को समझ लग गया तो कैलो को आपके बड़े आराम से समझ लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद गैच करके बाहर निकल गया प्रोग्राम हमारा, ये कैलोक था। अब इसके बाद एक रीलॉक था, री एलोक आता है कि रीलॉक की है मेमोरी। रीलॉक फंक्शन मींस रीएलोकेशन मेमोरी। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीएलोकेट मेमोरी टू प्री एलोकेटेड पॉइंटर टू। अगर पॉइंटर को हमने पहले वेरी मेमोरी दे रखी है, उस मेमोरी को हमें यूज कर, उस मेमोरी को या इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं उस मेमोरी का साइज, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रीएलोकेशन फंक्शन, ठीक है। रीएलोकेशन फंक्शन क्यों यूज करता है कि मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, जहां मेमोरी को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेम स्टूडियो डॉट एच एलोक हेडर फाइल्स थी, हमने कैर वेरिएबल ले लिया, पी पॉइंटर, हमने एक मैलोक ले लिया, मैलोक ले लिया, ठीक है। 10 बाइट का ब्लॉक दे, उसका एड्रेस दे दिया पी पॉइंटर को, हमने हरी वैल्यू उस वहां पे कॉपी कर दी। हमने क्या किया, इस मेमोरी में जो इसने 10 बाइट का ब्लॉक लिया, उसको हरी को उसमें स्टोर कर दिया उस मेमोरी में, ठीक है। उसको बाद में प्रिंट कर दिया, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हरी, ठीक है। उसको उसके पी के पास जो कौन सा बेस एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा, जहां पे क्या हुआ, रीएलोकेट हो गया कि जो उसके पास पी, पहले 10 बाइट थे ना, अब उसके पास कितने बाइट हमने कर दिए, रीएलोकेट कर दिए 20 बाइट। पहले हमने जहां पे क्या किया था, 10 बाइट दिए थे, अब जहां पे कितने रीएलोकेट किए, 20 बाइट। अब उसको वो ज्यादा मेमोरी दे दी, उस एड्रेस को पॉइंटर में कन्वर्ट करके पी को पास कर दिया। अब पी में हरी कपिल हमने स्टोर कर दिया, हरी कपिल स्टोर कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया हरी कपिल को, जहां पे प्रिंट हो जाएगा। उसके पास कौन सा एड्रेस है वो, उसके बाद फ्री एक फंक्शन होता है। फ्री फंक्शन होता है कि जो मेमोरी हमने जहां पे दी हुई है ना पॉइंटर को, अगर वो मेमोरी हम उससे वापस लेना चाहते हैं, वो मेमोरी फ्री करवाना चाहते हैं उस पॉइंटर से, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जो पॉइंटर, जो फ्री फंक्शन हम यूज करेंगे जो एलोक हेडर फाइल्स में है, ठीक है। उसके बाद एक फ्री फंक्शन, जिसकी जो थ्योरी है कि फ्री फंक्शन रिलीज द मेमोरी, मतलब विच इज ऑक्यूपाइड, जो वेरिएबल है ऑक्यूपाइड की हुई है मेमोरी, उसको रिलीज करवाना चाहते हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फ्री फंक्शन। दैट मेमोरी इज एलोकेटेड बाय द वर्ब डिस्कस फंक्शन मैलो कैलो। वो मेमोरी कहाँ कैसे दी गई होनी चाहिए, मैलो कैलो रीलोक। सो द फंक्शन इज अ फ्री फंक्शन, इज फंक्शन इज सिंगल आर्गुमेंट, इसमें एक आर्गुमेंट जाता है जी, एक आर्गुमेंट गया इसमें, ठीक है। हु इज द मेमोरी रिलीज एंड शोन सिंटैक्स, ठीक है। ये तो मैलो कैलो फंक्शन था। अगर आप सी लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर विद सी लैंग्वेज, तो आपको मैलोक फंक्शन का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर नहीं हो सकता अगर आपको मैलोक फंक्शन कैलोक फंक्शन नहीं आता। डाटा स्ट्रक्चर कौन, इस पर डिपेंड है मैलोक फंक्शन पे क्लियर, तो सभी जो नोड्स बनते हैं, ट्रीज बनते हैं, सब कहां से बनते हैं, मैलोक फंक्शन में, ठीक है। प्रोग्राम थोड़ी सी लंबा हो गया, मेरी वीडियो लंबी हो गई। अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमें कमेंट करना और लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।